हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह आप सभी का अपने चैनल बिग 20 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी हो, एयरफोर्स, ऑल एसएससी एग्ज़ाम, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें देखो, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास इसमें क्या है, सबसे पहले सीपी, यानी जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो सीपी को क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोला जाता है। और देखो एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो एसपी का मतलब होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसके बाद देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को बोलते हैं हिंदी में हम लाभ। तो लाभ क्या होता है? यदि किसी भी वस्तु को तुम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लाभ। जैसे कोई भी चीज़, खरीदने वाली चीज़ को सीपी बोलते हैं। तुमने कोई भी चीज़ 1000 रुपये की खरीदी एसपी और उसे बेच दिया 1800 रुपये में, तो सभी बता देंगे इसमें हमारे पास क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ हमारे पास यानी प्रॉफिट कितना हुआ है? 1800 से 1000 माइनस कर दोगे यानी 800 रुपये का लाभ हुआ है। तो कभी भी प्रॉफिट निकालना हो यानी लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट के केस में देखो हमारे पास एसपी बड़ा है और सीपी क्या है? छोटा। यानी प्रॉफिट के केस में हमेशा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होगा, क्योंकि हम कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, जभी तो हमारे पास लाभ होगा। इसके बाद है हमारे पास देखो लॉस। तो लॉस हमारे पास क्या होता है? लॉस को हिंदी में बोलते हैं हम हानि। हानि क्या होती है? यदि किसी भी चीज़ को तुम ज़्यादा में तो खरीदो और कम में बेच दो। क्या करो? ज़्यादा में खरीदो और कम में बेच दो। जैसे कि सीपी हमारे पास किसी चीज़ का, यानी हमने 2000 की खरीदी और एसपी सेल कर दिया 1800 को, तो हम कोई भी बता सकता है कि इसमें हमें हानि हुई है और लॉस हुआ है। तो लॉस कितने रुपए का हुआ है? 200 रुपये का। तो कितना लॉस है हमारे पास? 200 रुपये का। इन केस ऑफ लॉस हमेशा सीपी की वैल्यू बड़ी होगी और एसपी की वैल्यू छोटी होगी। तो सीपी की वैल्यू बड़ी होगी और एसपी की वैल्यू क्या होगी? छोटी। अब आ जाएंगे हम परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे कि हमने कोई भी आर्टिकल है सीपी, उसका है हमारे पास 500 और एसपी हमारे पास कितना है? 600। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट कितना होगा? इट मीन्स लाभ कितना होगा। इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है। कोई भी चीज़ हमने 500 की खरीदी, 600 में बेच दी, तो हमारे पास क्या है? 100 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 ऊपर लिखो और सीपी नीचे लिखो। कितने पर हुआ है? 500 पर। और मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे? 100 की। तो 100 पंजे 500, 5 से 20 बार, तो 20%। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो हमने क्या है लिखा है? ऊपर लाभ लिखो और नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य लिखो और मल्टीप्लाई किसकी कर दो? 100 की। तो ये हमारे पास तरीका होता है क्या? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का। आइए परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कोई भी चीज़ हमने 5000 रुपये की खरीदी और उसे सेल कर दिया हमने 5200 रुपये का, यानी 5200 रुपये में बेच दी। तो इसमें हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? कितने का लाभ हुआ है हमें? 5000 की खरीदी, 5200 की बेच दी, तो कितने का लाभ? 200 का। और कितने पर हुआ है? 5000 पर। और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे? 100 की। देखो जीरो कैंसिल करोगे, 1 2 3, 1 2 3, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20%। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास? 20%। तो ये हमारे पास तरीका है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का।
इसके बाद देखते हैं हमारे पास परसेंटेज लॉस क्या होता है। तो परसेंटेज लॉस, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉस कैसे निकालोगे, ऊपर जो भी लॉस है वो लिखोगे, नीचे सीपी लिखोगे और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे, 100 की। ये हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे, 100 की। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोई भी आर्टिकल सीपी हमारे पास किसी चीज़ का 600 रुपये है और तुमने एसपी उसे कितने में बेच दिया, 500 रुपये में। तो इस पे हमें लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है हमें 100 रुपये का, और कितने पर हुआ है, 600 पर। और इसके लिए परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100 की मल्टीप्लाई। देखो 00 से 00 यानी 100/6। 100/6% का मतलब 2 से कैंसिल आउट करोगे इसे 50 बार, यानी 50/3%। 50/3 को कहते हैं 16 सही 2/3%। अब इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें इसमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, 10 वस्तुओं का जो सीपी है, यानी 10 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा, 20/10। कोई भी चीज़ तुमने 20 की खरीदी, 10 का बेच दिया, ये तो हम समझ गए इसमें क्या हुआ है, लॉस। तो कितने का लॉस हुआ है, 20 की खरीदी 10 का बेच दिया, 10 का लॉस है कितने पर, 20 पर, और मल्टीप्लाई 100। 10 दूना 20, 2 से कैंसिल आउट करोगे 50 बार, यानी 50%। तो इस पे कितने का लॉस हो गया हमारे पास, 50% का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु के सीपी और एसपी, यदि हमारे पास सीपी और एसपी, यदि सीपी 10 है और एसपी 11 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। यानी सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है 10 और 11, तो हमें बताना है इसमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। कोई भी चीज़ 10 की खरीदी 11 में बेच दी, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट कितने पर, 10 पर, और गुणा में क्या लगा दोगे, 100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 10%। देखो बच्चों इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास अब की बार यदि तुम्हें एसपी दिया जाए, क्या दिया जाए, एसपी। एसपी हमारे पास कितना है, मान लो 7000, और इसमें हमारे पास लॉस है कितने का, 30% का। तो हमसे अब की बार क्या पूछ लेगा, सीपी कितना है। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें, सीपी। तो सीपी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो सीपी हम हमारे पास मान लेते हैं, सीपी कितना है, 100, और उस पर लॉस यानी हानि हुई है 30 की। तो बेचोगे कितने में, कोई भी चीज़ तुमने 100 की खरीदी, उसके 30 का तुम्हें लॉस हो गया, तो बेचनी कितने में पड़ेगी, 70 रुपये में। भाई हम तो कह रहे हैं हमारे हिसाब से 70 में बेचनी पड़ी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 7000। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 7000 और बटे में 70। लेकिन सीपी के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो मल्टीप्लाई किसकी कर दोगे, 100 की। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4। देखो बच्चों इसमें क्या है, हमारे पास सीपी हमने कितना मान लिया, 100, और इस पे लॉस हमें कितने का हुआ है, 70 का, 30% का। और तो कोई भी चीज़ हमने 100 की खरीदी, 30 का लॉस हुआ, तो कितना आ गया, 70। तो हमारे हिसाब से तो कितना है, 70, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 7000। तो 7000 ये अपॉन में आ जाएगा 70, लेकिन हमें वैल्यू सीपी की फाइंड करनी है, यानी 100 की। तो 100 की वैल्यू ऐसे फाइंड करोगे, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 7 से 700 को काटोगे तो कितनी बार कटेगी, ये 100 बार। तो 100 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000। तो इसके लिए कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10,000।
ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है जो कि एक बेसिक मेथड है। इसके बाद इसका एक सेकंड मेथड होता है जिसके साथ हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 7000 लिखना है, यानी हमने 7000 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 30% का हमें क्या है, लॉस, तो 100 से 30 माइनस कर दोगे 70, और CP निकालने के लिए 100 की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। देखो 1 0 से 1 0, 7 से 100 बार, तो कितना आ गया हमारे पास 10,000। तो इसके लिए सही उत्तर क्या है हमारे पास, 10,000। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे पास CP गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, CP क्या है हमारे पास 10,000, और इस पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है 16 सही 2/3% का। तो हमें इसका SP बताना है कितना है। तो SP कैसे बताओगे, देखो प्रॉफिट यानी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/6। इसके बाद देखो कैसे सॉल्व करोगे। CP 1/6 है तो हमने CP कितना मान लिया 6, उस पर प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का। तो SP कितना आ जाएगा, भाई कोई भी चीज़ तुमने 6 की खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया 6 और 1 7 में उसे क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। लेकिन CP हमारे पास 6 की वैल्यू किस हमारे हिसाब से CP कितना है 6, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 10,000, यानी 6 किसके बराबर है 10,000 के। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 10,000 और बटे में 6। लेकिन हमें इसमें SP फाइंड करना है, यानी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 7 की। तो 7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 की मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो डिवाइड बाई 6 × 7। तो देखो 10,000 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 70,000, और डिवाइड में 6, ये इसके लिए क्या आ जाएगा SP निकल कर आ जाएगा। तो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी इसी तरीके के अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।